क्या है? कहने का तुम्हारा ये हमारे आचार्य महाराज ने कहा, वो वृक्ष वाला याद रखना कि वृक्ष पर बैठा व्यक्ति ये तो देख रहा है कि इनको कष्ट हो रहा, उनको कष्ट हो रहा, वो जल गया, वो मर गया, वो खत्म हो गया, पर ये नहीं सोच रहा मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी जल जाऊंगा, इसका बुढ़ापा आया तो मेरा भी बुढ़ापा आएगा, ऐसा चिंतन नहीं कर पाता है और संसार में भ्रमण करता है। इसी कारण से व्यक्ति इस संसार में रहकर आवाजाओं उन सेठों के पास जो व्यापार करते हैं, ब्याज आदि में पैसा देते हैं अथवा बैंक आदि में पैसा रखते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, पैसा रखकर ब्याज बढ़ता बढ़ता, और वो नहीं सोचते कि हमारा क्या हो रहा है। उसके लिए आचार्य भगवान एक श्लोक दे रहे हैं, देखेंगे, आप लोग सुनेंगे मात्र। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धननामिष्टम जीविता सुतराम धनम। आचार्य महाराज कह रहे हैं आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयु की वृद्धि, क्षय, आयु का क्षय, आयु का क्षय हो जब आयु नहीं होती, बढ़ गई तो आयु का क्षय हो रहा है। उस उत्कर्ष हेतु कालस निर्गमन, और धन का उत्तर वृद्धि देखकर व्यक्ति क्या करता, प्रसन्न होता है। कालस निर्गमन, काल के निकल जाने पर। कैसे? वांछताम धननाम इष्टम, कौन? जो धन को अच्छा मानता है, धन को क्या करे, धन वांछताम धनम जीवता सुतराम धनम, जीवन से भी धर्म को, धन को श्रेष्ठ मानता है। इसको श्रेष्ठ मानता है, धन को। किससे श्रेष्ठ? जीवन से भी। एक बार मैंने दृष्टांत दिया था, कहीं एक सेठ था, बड़ा सेठ, पूरा था, 2-5 लाख बैग में ले जा रहा था कहीं, एक चोर मिल गया उसे, बोले सेठ निकाल क्या है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ। अरे बताता कि नहीं बता क्या है? बोले नहीं 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 दूंगा। बोले निकाल क्या है? बोले नहीं नहीं। बोले निकालता जान देता है कि माल देता है? बोल। बोले साहब जान ले लो, माल तो बुढ़ापे में काम आ गो। नहीं समझे क्या? तो क्या कहता है बुढ़ापे व्यक्ति, लोभी, जान ले लो, माल तो बाद में काम आएगा। अरे भाई तेरी जान चली जाएगी, माल क्या काम आएगा? तो लोभी व्यक्ति मरने तैयार होता है पर देने तैयार होता है। ऐसे कई दृष्टांत हम लोगों के पास, कई, एक नहीं भैया। वास्तव में दुनिया में दानवीरों की कमी नहीं है तो कंजूसों की कमी नहीं है। क्या? दानवीरों की कमी नहीं है तो कंजूसों की कमी नहीं है। ऐसे लोग हैं जो खा भी नहीं पाते ढंग से, जोड़ जोड़ के रखते हैं, खर्च ना हो जाए मेरा, नष्ट ना हो जाए। इसका कहा था ना कि दान भी नहीं दे पाते हैं, आहार भी नहीं दे पाते, चौका भी नहीं लगा पाते हैं, कहीं कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कौन है ऐसे? तो सोचता है यार इतना खर्च होगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जबकि बात नोट कर लेना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना, दान करने से कभी भी धन घटता नहीं है। क्या? ये नोट कर लेना हमेशा। अभी नहीं, अभी तो वैसे दान का मौसम अभी है ही नहीं। तुम्हारा आहार में कितना लिखता है, बोलिए कोई दान होता मतलब जैसे कोई लाखों करोड़ों को बंद खर्च करते हैं, पंचगणक विधि प्रतिष्ठा विधान या चतुर्मास आदि में। अभी तो स्वेच्छा डालो तो पेट डाल दो, नहीं तो वो भी काली भगवान में तो लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास जेब खाली है तो नहीं भी डालो चल जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो लोग गरीब भी हो, नहीं भी हो, जितना हो उतना दान करो। ये मत सोचो मेरा कम हो गया, क्योंकि हम दृष्टांत देते हैं। ये बताओ, आप का बच्चा, उस बच्चे ने आपके जेब से या तो आपके उसमें से तिजोरी में से 1 लाख रुपए लिए और बैंक में डाल आया, आपकी तिजोरी में से 1 लाख रुपए कम हो गए। ध्यान सुना क्या? नहीं, 1 लाख रुपया कम हो गए। ये बताओ, आपको पता चला आपका बेटा 1 लाख रुपए बैंक में डाले आया, आपको खुशी होगी कि दुख होगा? जल्दी बताओ। क्यों? किसने कहा दुख होगा? क्या नहीं है क्या? बैंक में डाल के आएगा, दुख होगा? क्या होगा फिर? खुशी होगी ना? सुरक्षित हो गया पैसा, खुशी होगी, सुरक्षित हो गया, ब्याज बढ़ेगा। अरे ज्ञानी, 1 लाख रुपए बैंक में डाल के आया तेरा बेटा, वो कहीं फेंक के नहीं आया, तुझे बता दिया पिताजी मेरे 1 लाख, तुझे लगा। अब जो मूर्ख होगा, ज्ञानी नहीं होगा, मनोज जैसे कहते हो दुख होगा, तो हो सकता है वो मूर्ख ज्ञानी, अब करे क्या? ऐसे लोगों को हो सकता है दुख होगा, या तो समझ नहीं पाया
या फिर अब चौबन मियाँ दे दीजिए जवाब, क्या उसमें। पर वास्तव में सच ये है कि दुखी नहीं होगा, पर दुखी होते व्यक्ति कब? दान में। बैंक में डाल के आया है, सुरक्षित हो गया, ऐसे धर्म में दान दिया, सुरक्षित हो गया अगले भाव में, परंतु ऐसा करते नहीं लोग। तो कहने का अर्थ व्यक्ति दान नहीं करता, त्याग नहीं कर पाता है। हमने बताया ना, कई जगह कई लोग आहार भी नहीं दे पाते हैं, चौका नहीं लगा पाते हैं। कई बार सोचते हो, इसलिए सोचते कई बार, अरे यार सबने लगा लियो, इको लग गई, माँ को पूछो तो मैंने तो लगानी पड़ोगो, तो लोग क्या कहेंगे? क्या अब माँ को बच्चों को तो लगानी पड़ोगो, तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए लगा नहीं, इसलिए मत लगाओ, इसमें लगाओगे तो फायदा नहीं मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा, जो दान का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं स्वेच्छा से, श्रद्धा पूर्वक, कभी भी ये मत समझो मेरे पास कम है, जितना है उतने में से दो, और कम नहीं होगा, क्योंकि बीज जमीन में बोया है। तो भाई अजैन भी जानते हैं, गरीब भी जानता है, क्यों ज्ञानी? बोल, जमीन में बोया गया बीज व्यर्थ जाएगा क्या? फल तो नहीं जाएगा, नियम से फल आएगा। ऐसे धर्म की भूमि में बोया गया पुण्य का बीज व्यर्थ नहीं जाता, नियम से प्राप्त होता ही होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, परंतु वो पांचताम धर्मामिष्टम जीता, जो जीवन से श्रेष्ठ मानता है धर्म को, वह समय निकलने के बाद ब्याज बढ़ता है। जैसे अब आ जाओ मेन विषय, बैंक में डाले पैसे, बैंक में पैसे डाले, और बैंक में पैसे डालने के बाद 1 लाख रुपए डाले, 5 साल हो गए, 5 साल में आपका मान लो सपोज का दृष्टांत मात्र है, तो आप लगा लेंगे 2 लाख हो गए, ठीक है ना? बहुत खुशी हो गई, मुझे 2 लाख हो गए 1 लाख के। भैया तुझे खुशी होगी 2 लाख तो हो गए, बता लेकर तेरी आयु कम हुई कि नहीं? तेरे जीवन में से तेरी आयु खत्म हुई कि नहीं? परंतु लोभी व्यक्ति नहीं देख पाता, वो तो कहता जीता सुतराम धनम, जीवन से श्रेष्ठ धन को मानता है। वह क्या करता फिर? क्या करता है? उसको धन ही श्रेष्ठ लगता है, उसको जीवन श्रेष्ठ नहीं लगता। आयु निकल गई, जैसे मान लो आप लोग हो वृद्ध मतलब जो 60 साल के ऊपर है जितने लोग, आप बाहर से आए सब, ये द्वारा है क्या है, गांव है कि गोत्र है आपका? गोत्र क्या? पहली बार यहीं मिला है गाँव में से? कहाँ से आए? नोनेरा। आप कहाँ से आए? अच्छा नोनेरा वाले हो। आप कहाँ से आए? क्या बात है? आप यहाँ के लोकल कोई है ही नहीं, तो नोरे में तो समाज थी क्या? इसलिए बड़ा मंदिर था वहाँ, बड़ी प्रतिमाएं विशाल है। तो आपके मंदिर तो आप तो फिर पारसनाथ की प्रतिमा ला सकते थे यहाँ से, पारसनाथ बगल मुझे बड़ी बड़ी प्रतिमा रखी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया अभी विषय चेंज हो जाएगी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र यहाँ लगभग 20 साल 25 साल 30 साल हो गए होंगे, यहाँ 40 साल, किसी 20 साल, किसी 30 साल, ठीक है ना? अब आप यहाँ आए नौनेरा से, ककरावदा से, दुगारी से, कहीं से, कोई कहीं से, ठीक है ना? अब जब आप यहाँ आए थे, वास्तव में यहाँ कमलाई थी, कितने बड़े आदमी थे आप, ठीक है? ईमानदारी से बताना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब था ऐसा नहीं, पर कुछ कम था। क्यों भैया बताओ ना कैसे लाल जी? नहीं था ना? यहाँ खूब हो गया, बच्चे कोटा में हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदी, मकान खरीदे, सब कुछ हो गया, ठीक है ना? आप समझो मैं, अब आपको कभी कभी खुशी होती होगी, बच्चों को खुशी होती होगी, आपको खुशी होती होगी, आप पहले क्या था, आज देखो कौन बढ़ गया। अब समझना मात्र विश्वास करना, कितने साल बढ़ा? 30 साल में, 35 साल में, 20 साल 25 साल आजादी में। पहले 1 लाख थे, मान लो सबको दृष्टांत मान चल रहा, 1 लाख थे, आज 100 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गया, तो आराम से इतना तो लगभग आपको बढ़ गया। संपत्ति, संपदा, मकान, दुकान, व्यापार, पैसा आदि, बैंक बैलेंस, जमीन इत्यादि इत्यादि, प्लाट आदि आदि, इतना बढ़ गया है आपका, आपको बड़ी खुशी हुई। लेकिन कभी कभी ये चिंतन करना कि मेरी आयु तो पूरी निकल गई, क्या मेरी आयु पूरी चली गई? इसका हमें दुख नहीं है, हमें खुशी इसकी है कि पैसा बढ़ गया। भैया तेरी उम्र भी तो निकल गई, तेरी पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन ये हम नहीं सोच पाते हैं। और कुछ लोगों की सोच है, ध्यान देना, हमारे आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, कुछ लोगों की धारणा रहती है पहले पैसे कमा लो फिर दान करूंगा। जो गरीब लोग होते हैं
कई लोगों की धारणा, किसी से कहो ना दान की बात, अरे महाराज तो नहीं कमा लूँ फिर दान करूँगा, अभी थोड़ा कमा लूँ फिर दान करूँगा। मंदिर, एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज ऐसी बात तो इतना कमाऊँ मंदिर बना जाऊँ। क्या इतना कमाऊँ बड़ी प्रतिमा रख जाऊँ, इतना कमाऊँ महाराज, महाराजों की यात्रा कराऊँ, तीर्थ बंदना कराऊँ, सम्मेद शिखर की यात्रा, गिरनार की यात्रा, श्रवण बेलगोला की यात्रा, ऐसा आशीर्वाद दो। तो हमारे आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र उसके लिए दे रहे हैं। किसके लिए? उस ज्ञानी के लिए, उस मूर्ख के लिए, कि भैया जो कमा लिया है उसमें दान कर। क्या करें? जो कमा लिया उसमें से दान कर, और दान के लिए कमाने की चिंता मत कर। गाथा दे रहे हैं, त्यागाय श्री सेवित मवित्ता संचनोतिया स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। आचार्य महाराज गाथा दे रहे हैं, त्यागाय श्री सेवित, कोई व्यक्ति अवित्ता है, गरीब, त्याग के लिए श्रेष्ठ वित्तम संचनोतिया, जो त्याग के लिए धन को संग्रह करके श्रेष्ठ मानता है, स्वशरीरम सपंकेन, स्वशरीरम सपंकेन, अपने शरीर को कीचड़ से लीप लूं, इस नास्यमित विलंपति, मुझे जाना है नहाने, मैं नहा लूंगा, कीचड़ से लीप लूं। ये बताओ, गंदगी होती है उसके लिए नहाते हो कि नहाने के लिए गंदगी लगाते हो? बोलो, ज्ञान हो तो बोलो, शांत रहना। उसके लिए नहाते हैं, नहाने के लिए गंदगी लगाते ना। ऐसे दान के लिए पैसा मत कमाना, जो कमा लिया उसके लिए दान करना। लेकिन आज धारणा क्या है सब में? बताओ सब धारणा क्या तुम्हारी? पहले पैसा कमाए फिर दान करें। बच्चे होते हैं, सेवा होते हैं, ये धारणा क्या हो? क्यों क्या नहीं, क्या होती है? पहले कमा लो महाराज, आशीर्वाद दे जाओ, मैं तो अच्छा पंचगण कराऊं, 100 बनूं, माता पिता बनूं, मंदिर बनाऊं, वेदी बनाऊं, प्रतिमा बनाऊं, शिखर बनाऊं, अच्छा धर्मशाला बनाऊं, संघ में खर्च करूं। नहीं, क्योंकि धन कमाने में कल निकल गया दुर्जय सुरक्षित धन से कठिनाई होती, परेशानी, और आगे हमारे अच्छे बन गया कि धन कमाने में नियम से पाप होता है। क्या? और परिग्रह नाम का 5वां पाप है ही। 5 पाप कौन से? बोलो, कभी सुनो क्या नहीं? 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह। हिंसा, बोल क्या नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक, दुनिया के लोग 4 पाप को तो पाप मानते हैं, पर जैन दर्शन परिग्रह को पाप मानता है, क्योंकि परिग्रह संपूर्ण पाप करा देता है। ये परिग्रह संपूर्ण पाप करा देता है, हिंसा भी कराता है, झूठ भी बुलवा देता है, चोरी भी कराता है, कुशील का सेवन भी कराता है, और परिग्रह और चिंतन करना है बात। अधिकांशतः लोग जितना परिग्रह जुड़ जाए उतना खुश होते हैं, मतलब पाप में खुश हो रहे हैं, और पुण्याश्रय होगा, पाप आश्रय होगा। ध्यान देना, जैन दर्शन है, जितना ज्यादा इसको मान लो, उदाहरण के लिए भी 5,000 की कमाई हो रही और 10,000 की कमाई हो जाए, बता क्या नहीं, खुशी होगी कि दुख होगा? प्रसन्न, महाराज मजा आ गया, आशीर्वाद देते रहो, कर कमाई होती है। समझना, आपकी बिक्री रोज डेली 20,000 की हो रही, 50,000 की होने लग जाए, पता खुशी होगी नहीं होगी? आपका गेहूं 18 की जगह 20 का बिक जाए, पता फोन आया, सेठ जी 20 का बिक गया, बताओ क्या नहीं, खुशी होगी नहीं होगी? खुशी होगी। किसमें खुश मना रहे हो? खुशी मना रहे हो पाप में। किसमें? पाप में। कैसे महाराज पाप में? 18 का गेहूं 20 में बिका, 1800 का बिकने वाला 2,000 बिक गया। अब समझना विषय, 1800 बिकने वाला 2,000 बिका, 100 कुंटल गेहूं थे, 200 रुपये कुंटल बढ़ गया, 20,000 ज्यादा मिले, 20,000 का परिग्रह ज्यादा हुआ कि नहीं? परिग्रह नाम का पाप को 5वां पाप है कि नहीं? परिग्रह नाम का 5वां पाप है कि नहीं? क्या नहीं? बोल, है ना? अब परिग्रह नाम का 5वां पाप है, तो पाप में खुशी मनाई, और पाप से पापानुबंधी पाप का चल रहा है। हाँ, 2,000 बिकना कोई हानि, कोई हमारे लिए गम की बात, दुख की बात नहीं, कष्ट नहीं हो, दुखी भी नहीं होना, शांत।
जैसे एक सेठ, एक विद्वान, एक ज्ञानी के यहाँ चोरी हुई। क्या हुई? चोरी। कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में था, पुण्य में चला गया, सदृष्टांत है। और उसमें भी अभी एक बात, एक छोड़ दिया मैंने, बता दूं, फिर भी तुम्हें नहीं ध्यान होगी। उस सेठ ने जिसके यहाँ चोरी करने आया था चोर, उससे चोर से पोटली उठाकर नहीं बन रही थी, तो उसने अपने हाथ से पोटली उठा के उसके सर रख दी, ले जा। क्या इस दृष्टांत है? तो गृहस्थी का है, कोई सामान महाराज मुनियों का नहीं है, साधु का नहीं है। उसने उठा के रख दी। वो माँ के पास गया, माँ और तो खूब जेवरात लाया हूँ, और ऐसा जेवरात के साथ साथ आज मेरी ऐसी किस्मत थी, आज वो सब कैसा मूर्ख था, उसको ज्ञानी नहीं था, उसने ही अपनी उस पोटली को मेरे सिर पे रख के कहीं चला जा, उससे उठ नहीं रही थी, वो देख रहा होगा, उसने उठा के रख दी। अंधेरा था, मैं लिया चलाया। माँ समझ गई, बेटा इतना पापी है तू कहीं और से नहीं लाया है, ये बनारसी दास जी के यहाँ से लाया है। कहाँ से लाया है? उस विद्वान ज्ञानी का बचेगा नहीं माल, ध्यानी है वो, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, पुण्यशाली है। जा इसी समय वापस करके आ। विश्वास करो, जैसे ले जाते समय उसकी दृष्टि जैसी वो ले गया, वापस लाया, वापस लाके समय उसको वापस दिया। सेठ जी आपका, पंडित जी आपका धन, रखते बेटा जहाँ से लाया था, अपना काम करने लगा। इसको कहते धर्मात्मा, इसको कहते ज्ञानी, इसको कहते मुमुक्षु, इसको कहते पुण्यशाली। क्या इसको कहते ज्ञानी? ध्यान रखना, धन चला गया कोई रोष नहीं, धन चला गया कोई दोष नहीं, कोई परिणाम दूषित नहीं, संक्लेश नहीं, आ गया तो प्रसन्नता नहीं। गया था पुण्य पाप कर्मोदय से, आ गया पुण्य से। गया था, जैसे वो रामायण में देखो, राम की वनवास मिला तो प्रसन्न, वापस आए तो प्रसन्न। बस एक जगह जरूर दुख हुए, वो दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू भी आए, कष्ट हुए। एक तो पिताजी का सब सुना उस समय, एक लक्ष्मण का जब शक्ति लगती तब थी। क्या उसमें वो थोड़ी वैचन हुए थे, मतलब हुए थे, क्योंकि राग है, राग की स्थिति ऐसी है। परंतु अपने खातिर कहीं दुखी नहीं हुए।